नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भ्रष्टाचार पर पायलट वार को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कल से सचिन पायलट धरने पर बैठने वाले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कल सचिन पायलट धरना देंगे। कल सुबह 11 बजे अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट। शहीद स्मारक पर धरना देंगे। धरने में कोई भी विधायक शामिल नहीं होगा। बड़ी जानकारी है इस वक्त की पायलट के अनशन को लेकर के। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी ज्योतिरादित्य, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी रंधावा ने बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट को अनशन से पहले उन्होंने कहा कि मुझसे बात करनी चाहिए थी। कल जयपुर जाकर के सचिन और गहलोत से मुलाकात करेंगे। मेरे साथ बात नहीं की। मेरे साथ बात करने के बाद इनको प्रेस में जाना चाहिए था और शायद मैं भी साथ बैठ जाता कि हाँ, इन्होंने मेरे को कहा है। पार्टी का डिसिप्लिन और पार्टी का टाइमिंग, जो आज टाइमिंग है, और तो एक बात मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि करप्शन के अगेंस्ट हमारा लीडर जो है राहुल गांधी, उसकी जुबान बंद करने के लिए पार्लियामेंट से निकाल दिया, उसको जेल की सजा दे दी। वो काम हम कर ही नहीं सकते जो करप्शन की फेवर में जाए। वो तो सभी के मन में रहता है, वो तो नहीं मैं रूल आउट कर सकता। हर आदमी चाहता है कि मैंने काम किया है, पर उसके लिए धैर्य भी रखना पड़ेगा, वेट भी करनी पड़ेगी। कई बार कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी में जब रहते हैं तो हमें काम भी करना पड़ता है कि हमें जो भी है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक टीम बननी चाहिए जो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन करे। लंबा टाइम नहीं जाना चाहिए, तो करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो है चैलेंज है उनको एक्सेप्ट भी करेंगे और काम भी करेंगे। तो क्या सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान कर आर पार की जंग छेड़ी है? कल यानी कि मंगलवार को सचिन पायलट शहीद स्मारक पर अनशन कर बीजेपी सरकार के वक्त के भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने का दबाव बनाएंगे। लेकिन उसके पहले विपक्ष के साथ साथ अपने भी इस पर हमलावर हो गए हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। ये खान घोटाला हुआ था, 45,000 करोड़ रुपए का आरोपण में लगाया था सरकार के ऊपर। पायलट का एक्शन, आर पार वाली सियासत। तेईस की जंग से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स। जब वो एक हाथ दीवार बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, कोई आदमी गलत स्टेटमेंट देके 2 हाथ गिरा देता तो उसका मतलब क्या होता है? जब कांग्रेस का आम कार्यकर्ता को सोचने की बात है कि ऐसे लोगों का साथ नहीं दें ताकि कांग्रेस जीत के आए, उस जीतेगी, हम सब आगे बढ़ पाएंगे। भ्रष्टाचार पर वार, फिर अनशन हथियार। करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। 11 अप्रैल की तारीख यानी प्रसिद्ध समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती। दलितों और शोषण के शिकार लोगों के मसीहा बाबा फूले की जयंती पर सचिन पायलट का अनशन भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम है, लेकिन अनशन की ये तारीख पायलट की पॉलिटिक्स का बड़ा संदेश देने वाली है। एक चुप्पी के बाद न सिर्फ पायलट याचना की जगह अब रण के मूड में है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा। कांग्रेस के अंदर से इस पर जैसी प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए थी वैसी हुई भी। जब वो एक हाथ दीवार बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, कोई आदमी गलत स्टेटमेंट देके 2 हाथ गिरा देता तो उसका मतलब क्या होता है? जब कांग्रेस का आम कार्यकर्ता को सोचने की बात है कि ऐसे लोगों का साथ नहीं दें ताकि कांग्रेस जीत के आए, उस जीतेगी, हम सब आगे बढ़ पाएंगे। आज इतना शानदार हमारा बजट है, राहुल गांधी जी की इतनी शानदार महंगाई, भ्रष्टाचार और सामाजिक समरसता पे यात्रा निकली है, शानदार समर्थन मिला हम लोगों को, उसको हम आगे बढ़ाएं।
वो काम करेंगे तो हम चुनाव जीत पाएंगे आसानी से। इसी संबंध में मैंने पहले कहा था। ये तो बात हुई कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी भी पायलट के इस एक्शन के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करती दिख रही है। माननीय सचिन पायलट साहब से ये भी आग्रह करूंगा कि राजस्थान में 4 वर्षों में जो बजरी माफिया, खनन माफिया, गुंडागर्दी, इस प्रकार की घटना तुष्टीकरण हुआ है, जहां प्रभु श्री राम का नारे लगाने वाले पर प्रतिबंध लगाया जाता है, वीर श्रेणी महाराणा प्रताप की धरती पर भगवा पताका लेके ले जाने वाले पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ही उनको अनशन में अपनी मांगों को रखना चाहिए। अगर इस प्रकार की बात चलेगी तो फिर 108 एम्बुलेंस घोटाला भी उठेगा पिछली बार का, पिछली सरकार के कार्यकाल का। पिछली सरकार के कार्यकाल के वो सारे खनन घोटाले भी बात होंगे, तो फिर ये परतें दर परतें खुलती चली जाएगी। और सरकार ने माथुर कमीशन बनाया था, माथुर कमीशन को हाईकोर्ट ने स्ट्राइक किया, रद्द किया। सरकार की हिम्मत होती तो उस कमीशन को इंक्वायरी कमीशन के एक्ट के तहत करती। जहां अपने और पराए तंज कसने में पीछे नहीं हैं, तो पायलट कुछ बेफिक्र से नजर आ रहे हैं और उनकी बेफिक्री का ये अंदाज इशारों में काफी कुछ कह रहा है। वो मैं समझता हूँ इस कदम से वो काफ़ी आगे जा चुके हैं और अब दिल्ली को फैसला करना है कि उनको क्या कदम उठाना है, क्योंकि ये पिछले 5वां साल होने को आया जब ये सूरत हाल बनी है और दिल्ली अपने आप में इतनी मशरूफ़ है अपने खुद मसलों को लेके, उनको कितना वक्त मिलेगा। तो अब जिस तरफ इन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं उसमें अजीब सी एक फिजा बनी हुई है कि क्या ये वापस उस मकाम तक आएंगे। तो उन्होंने एक नया फ्रंट खोला है जिसमें न तो अपोजिशन कहीं प्रभावित है, न आला कमान कहीं प्रभावित है, लेकिन राजस्थान की सरकार के ऊपर या कहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से उनका रिहेबिलिटेशन किसी न किसी रूप में चुनाव से पहले हो जाए। आज तक विपक्ष जिस तरीके से अशोक गहलोत को घेर नहीं पाया, जो उम्मीद थी वो घेरे, और दूसरा जो सचिन पायलट जिस राह पे चल रहे हैं उसे रोकने के लिए आलाकमान सक्रिय हुआ, लेकिन अगर वो नहीं रुकते हैं तो निश्चित रूप से एक नई राह, एक नई पगडंडी पर चलते हुए सचिन पायलट नजर आएंगे। सचिन पायलट का धरना है तो पिछली बीजेपी सरकार के खिलाफ, लेकिन इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। एक मत ये भी है कि अपनी ही पार्टी की सरकार तो अनशन की आवश्यकता क्यों, तो दूसरे पक्ष के मुताबिक क्या पार्टी फोरम पर नहीं सुने जाने के बाद पायलट को ये रास्ता चुनना पड़ा। कांग्रेस में जुलाई 2020 की घटना हो या 25 सितंबर 2022 की घटना, बताने के लिए काफी है कि सियासत में कुछ भी और कभी भी संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। तो वहीं बाड़मेर में दलित महिला से हैवानियत पर भले ही प्रदेश की सरकार एक्टिव है और गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता बार बार दोहराई जा रही है, लेकिन बीजेपी इस मसले पर हमलावर है और प्रदेश कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। सोमवार को राजसमंद और झुंझुनू में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश कांग्रेस पर बीजेपी का वार, नीति और नियत पर करारा प्रहार। अगर पेपर लीक किसी प्रदेश में हुए तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। आज सबसे ज्यादा महंगाई किसी प्रदेश में है तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। आज सबसे महिलाओं पर अत्याचार, दुराचार किसी प्रदेश में हो रहा है तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। शहर शहर हल्ला बोल, 4.5 साल की सेवा पर सवाल। चुनावी समर भले ही वर्ष के अंत में हो, लेकिन शंखनाद शुरू हो गया है। गुजरते वक्त के साथ बीजेपी का हमला तल्ख होता जा रहा है। राजसमंद में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश सरकार पर अपने चिर परिचित अंदाज में हमला बोला। सीपी ने किसानों की कर्ज माफी से लेकर शोभा यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर प्रदेश कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। किसको बचा रहे थे, किसको बचाना चाहते थे, क्यों 24 घंटे तक उन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं की। आज ऐसे दरिंदों को, ऐसे बेड़ियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है।
कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने का भरपूर प्रयास किया। कार्यकर्ताओं के सैलाब के आगे प्रशासन के तमाम इंतजाम दम तोड़ते दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को धता बता दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे कार्यकर्ताओं के हौसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कई बार तो पुलिस वाले भी पस्त नजर आए। ऐसी ही स्थिति झुंझुनू में देखने को मिली। यहां बीजेपी के महिला और एससी मोर्चा की तरफ से प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिस तरह से तब से 4.5 साल में ये कुशासन बना है कांग्रेस का, इन्होंने नंबर 1 पर रहने का काम किया है, खास करके महिलाओं के ऊपर, और वो भी दलित महिला का बलात्कार करके उसको जलाने का काम बालोतरा में किया है। उसके विरोध में आज कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सरोज श्योरान की अगुवाई में बालोतरा के पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, सुरक्षा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की गई। नेताओं के प्रमोशन के बाद बीजेपी कार्यकर्ता खासे जोश में हैं, जिसका असर हल्ला बोल आंदोलन में साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है। बीजेपी की कल चूरू में एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, घनश्याम तिवारी इसे संबोधित करेंगे। जन आक्रोश की कल सबसे बड़ी जनसभा का दावा बीजेपी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चूरू में कल भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष और अन्य नेताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, कोरोना की बात करेंगे। कोरोना को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां प्रदेश में आज 197 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। बीकानेर में 1, झालावाड़ में 2 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि जयपुर में 55, राजसमंद में 35 पॉजिटिव केस आए हैं। झालावाड़ में 22, उदयपुर में 16 पॉजिटिव केस मिले हैं, तो अजमेर में 10, अलवर में 13, जोधपुर में 16 पॉजिटिव केस हैं। अब प्रदेश में इसी के साथ ही 804 एक्टिव केस हो गए हैं कोरोना के। पिछले 24 घंटे में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। आज प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 197 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसी के साथ साथ जो जानकारी है, कोरोना की वजह से 3 लोगों की जान भी प्रदेश में गई है। बीकानेर में 1, झालावाड़ में 2 लोगों की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी फोनलाइन पर हैं। सौरभ, लगातार कोरोना पैर पसार रहा है, क्या अपडेट है आज की? जी सौरभ, आप सुन पा रहे हैं, कोरोना को लेकर आज की सबसे बड़ी अपडेट क्या मिल रही है? तो लगता है सौरभ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, तकनीक खामी की वजह से। उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल 804 केसेस की जानकारी, 197 नए केसेस आज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर रोहित गोदारा की। लॉरेंस के सबसे नजदीकी और राजस्थान पुलिस के 1 लाख रुपए के इनामी वांटेड रोहित गोदारा के खिलाफ अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस गैंग पर एक्शन की तैयारी, रोहित गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस। और इंटरपोल ने अभी तक रेड नोटिस रोहित गोदारा का तो जारी कर दिया है, और इसमें गोल्डी बरार का और अनमोल बिश्नोई का ये प्रोसेस में है। इसके अलावा भी कुछ और अपराधी हमारे लिस्ट में हैं, जिनके ऊपर रेड नोटिस जारी कराया जाएगा। पिछले कुछ वक्त से कारोबारियों के लिए खौफ बन चुके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों पर कड़ी एक्शन की तैयारी हो चुकी है। लॉरेंस भले ही जेल में है, लेकिन उसके नाम पर उसके गैंग को ऑपरेट करने वाले रोहित गोदारा और गोल्डी बरार राजस्थान में बैठे अपने गुर्गों के जरिए आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं, और इसी पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने इंटरपोल की मदद ली है। उसके लिए हमने लगातार प्रयास किया, जिसमें जिलों से समन्वय स्थापित करके उनके स्टैंडिंग वारंट्स इशू कराए गए, वो बहुत जरूरी था। उनके चार्जशीट पेश कराया गया, और उनके खिलाफ जो
स्पेसिफिक एविडेंस होता है। इंटरपोल जो है वो रेड नोटिस जारी करने के पहले उसकी बहुत जांच करता है, तो स्पेसिफिक एविडेंस की भी हमने सूची तैयार करके वो सीबीआई के मार्फत इंटरपोल को भेजी। जानकारी के मुताबिक बीकानेर का रहने वाला रोहित गोदारा अभी विदेश में मौजूद है और वहीं से वो लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करता है। प्रदेश के चर्चित गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा पर राजस्थान में कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकी देने के कई मामले भी दर्ज हैं, जिनमें राजस्थान पुलिस को रोहित गोदारा की तलाश है। वहीं रोहित गोदारा ने अब कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को भी जान से मारने की धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और अब बात हेरोइन की नापाक खेप की। जयपुर और जैसलमेर क्राइम ब्रांच की टीम ने जैसलमेर में ऑपरेशन किया है, जिसमें करीब 9 किलो हेरोइन पकड़ी है। क्राइम ब्रांच ने 4 तस्करों को गिरफ्त में लिया है, जिनमें से 2 तस्करों को मोहनगढ़ नहरी इलाके से पकड़ा गया, जिनके पास से 1 किलो हेरोइन मिली है। वहीं 8 किलो हेरोइन और 2 तस्कर माधो सिंह और जोगेंद्र सिंह नाम के 2 बदमाश हैं, जिनको जैसलमेर के अन्य इलाकों से पकड़ा गया है। और ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जैसलमेर के अन्य लोकेशन पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जैसलमेर के बॉर्डर एरिया में पुलिस की टीम तस्करों के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। आजकल आपको पता है कि तस्कर ज्यादातर या तो स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए ह्यूमन इंट के आधार पर इसको डेवलप किया गया और फाइनली कल शाम से हमारी कार्रवाई शुरू हो गई थी, जो कि आज सुबह तक चलती रही, जिसमें कुल 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और इसमें जैसलमेर पुलिस की भी मदद ली। कल जैसे ही हमने कार्रवाई की वैसे ही एसपी साहब जैसलमेर से बात करके उनकी टीम को भी हमने सर्च के लिए बुला लिया था और 4 लोगों को इसमें अरेस्ट करके टोटल हम लोगों ने इसमें 9 किलो हेरोइन अभी तक बरामद की है, जिसका बाजार मूल्य अगर माने स्रोतों के आधार पर तो 35 करोड़ से भी ज्यादा है। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि मासूम मौत के मुंह से कैसे बाहर आएंगे। प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। आईटीबीपी जवानों से भी संवाद होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश के विश्व गुरु बनने की बात फिर दोहराई। हिंदू समाज को बांटने की कोशिश की बात भी कही। जमशेदपुर में 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी, झड़प में कई लोग घायल हुए। दुकानों में आगजनी हुई, पुलिस ने धारा 144 लगाई। उमेश पाल हत्या केस में पुलिस की छापेमारी जारी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता, बहन आयशा को पुलिस तलाश रही है। अतीक के बेटे असद को छिपाने के आरोप में दिल्ली से 3 लोग गिरफ्तार। आकांक्षा दुबे मौत मामले में वाराणसी पुलिस की याचिका पर वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पुलिस आरोपी समर सिंह की कस्टडी की मांग करेगी। आरोपी समर सिंह से पूछताछ पुलिस करना चाहती है। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले के आरोपी मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। मनीष कश्यप ने राज्यों में दर्ज एफआईआर को क्लब करने की मांग की है। मदुरई सेंट्रल जेल में मनीष कश्यप है। कुल्लू के बंजार इलाके में सोमवार तड़के भीषण आग लग गई। कई दुकानें और घर जल गए, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। महाराष्ट्र के अकोला में तूफानी हवा और बारिश से भारी नुकसान हुआ। बालापुर तहसील में बाबूजी महाराज मंदिर कैंपस के टीन शेड पर नीम का पेड़ गिरा, जिससे शेड ढह गया। 40 लोग दब गए। घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर में आरटीडीसी होटल के पास एक मकान में आग लग गई। इलाके में सनसनी फैली। हैंडीक्राफ्ट आइटम जल गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सचिन पायलट पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मंगलवार को शहीद स्मारक पर धरना देंगे। चुनाव से पहले भ्रष्टाचार पर एक्शन की मांग। सचिन पायलट ने 11 अप्रैल को भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठने का ऐलान किया। शेखावत ने पलटवार किया, कहा कांग्रेस के आपसी झगड़ों की कीमत राजस्थान की जनता चुका रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उदयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीपी जोशी के नेतृत्व में भाजपा कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ महाघेराव करेगी। प्रदेश भाजपा के कई चेहरे शिरकत करेंगे। उदयपुर संभाग के भाजपा नेताओं की बैठक भी होनी है। राजसमंद जिला कार्यालय में होगी।
प्रदेश के डीजीपी मीडिया से मुखातिब होंगे। राज्य में अपराध को लेकर इस साल हुए एक्शन और विभिन्न जिलों में पुलिस से जुड़ी कार्रवाई की जानकारी देंगे। अदालतों में आज से मॉर्निंग कोर्ट लगेगी। आज से हाईकोर्ट समेत अधीनस्थ अदालतों में 2 जुलाई तक समय बदला है। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक अदालतें खुलेंगी। न्यायिक कार्य सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक चलेगा। जयपुर में कपड़ा कारोबारी को धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताकर रंगदारी मांगी। पुलिस ने 007 गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सोमवार को 12 जिला ने अपना 32वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान दीपदान और आतिशबाजी हुई। बांसवाड़ा के जालिमपुरा गांव में ससुराल में आए एक व्यक्ति की कुएं में डूबने से मौत हो गई। इलाके में हड़कंप मचा। कोटा के मानपुरा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार सीमेंट व्यवसायी की मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। लड़ाई सियासत गरमाई, सचिन का अनशन किसको टेंशन, किसको मौका, किसके लिए मुश्किल, अनशन का हथियार भ्रष्टाचार पर वार। देखिए प्राइम डिबेट 7:56 पर मेरे साथ सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर झुंझुनू से, जहां पर सूरजगढ़ में कुलोट गांव में फसल कटाई मशीन से एक बच्ची बाल बाल बच गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस घटना में देखिए कि कैसे ये बच्ची फसल कटाई मशीन के नीचे आ गई और पूरा का पूरा ट्रैक्टर इस बच्ची के ऊपर से गुजर गया। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, ये बच्ची सही सलामत है। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तो झुंझुनू की तस्वीरें हैं। ये बच्ची मौत के मुंह से वापस लौटी है, बाल बाल बची है। हर कोई इन तस्वीरों को देखकर हैरान है कि देखिए किस तरीके से ये बच्ची जो है वो फसल कटाई मशीन के नीचे आ गई और पूरा का पूरा ट्रैक्टर इस बच्ची के ऊपर से गुजर गया। हालांकि ट्रैक्टर चालक को भी ये पता नहीं था कि बच्ची नीचे आ गई है। तो वहीं कोटा के रायपुरा रोड थेगड़ा पर दिन दहाड़े चाकू और पिस्टल की नोक पर एक व्यापारी से 5 लाख रुपए की लूट की वारदात का मामला सामने आया है। बाइक सवार करीब आधा दर्जन बदमाशों ने यहां पर चाकू, पिस्टल और सरिया दिखाकर कारोबारी विकास जैन को डरा धमकाकर उसे 5 लाख रुपयों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। दिन दहाड़े व्यापारी के साथ हुई लूट की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इसके साथ ही बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी रेंज में नाकाबंदी करवाई, तलाश शुरू कर दी है। लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बदमाशों में जरा भी खौफ नहीं बचा है। इस तरह से बदमाश कहीं पर भी किसी के साथ भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मेरे को चाकू दिखाया, बंदूक दिखा के मेरे को डराया धमकाया और मेरा बैग छीन के भाग गए। वो 4 से 5 लोग थे, 5 से 6 लोग थे। 2 गाड़ी थे, 5-6 लाख के आसपास अप्रोक्स वो पैसे थे। हथियार भी थे क्या उनके पास? हाँ, एक के पास तो पिस्टल थी, एक के पास रोड थी और एक के पास चाकू था। चाकू दिखाया। वो आज सुबह 12:30 बजे के करीब अपने पैसे जमा कराने के लिए गुमानपुरा पत्रिका रोड पर जा रहे थे। यहाँ थेगड़ा रोड पे आए तो 5-6 लोग खड़े हुए थे जिन्होंने हथियार दिखाकर उनका बैग छीन लिया, जिसमें 5,83,000। उधर टोंक जिला मुख्यालय पर अग्रवाल अस्पताल में उपचार के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने हंगामा किया। विवाहिता की मौत के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पर परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर्स पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। हंगामे के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश की परिजनों से और मामले को शांत करवाया। फोन चढ़ाने के बाद 10, 15, 20 मिनट के बाद वो दम तोड़ चुकी थी वहाँ से। तो मतलब वहाँ से हमने बोला भाई
इसको दूसरी इधर आपके बस की बात नहीं है तो रेफर कर दो यहाँ से। तो जबरदस्ती उनको हमारा जो फाइल था ना वो भी उन्होंने छीन लिया, तो दिया भी नहीं। उसके बाद में आईसीयू में डाल दिया उसको। कल एक महिला और उसके परिजन आए थे जो निजी अस्पताल में उसको भर्ती कराया था, जो प्रसूता थी। इस दौरान डॉक्टरों ने बताया कि भाई इसके ब्लड की कमी है, तो इस दौरान निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक अनियंत्रित गैस से भरा हुआ टैंकर पलट गया, जिससे हादसा हुआ और इस हादसे में टैंकर चालक और खलासी को गंभीर चोटें आई हैं। यह हादसा घाटा माता मंदिर के पास हुआ, जहां ढलान में टैंकर अनियंत्रित होकर के पलटा। गनीमत रही कि इस दौरान आसपास में कोई वाहन नहीं था, इसके चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। उधर टोंक के मालपुरा में खेत में बने तालाब में डूबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत होने की जानकारी है। आपको बता दें कि यह महिला घर से कल शाम को अपनी बेटी से मिलने के लिए निकली थी। मोरला जाने वाले कच्चे रास्ते पर इस तालाब में शव मिला।